हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टारगेट टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, एनसीईआरटी में हिंदी की जो बुक है रिमझिम, जो क्लास 1 से 5 के लिए है, इससे 4 से 5 प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हो सकता है कि आगामी परीक्षा में भी इससे कुछ प्रश्न पूछे जाएँ। तो इसी को देखते हुए हमारे चैनल के द्वारा कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्न बनाए गए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपने आज के सेशन के पहले क्वेश्चन पर। मेरी किताब के मुख्य पात्र हैं, तो इसका आंसर है वीरू। वीरू मेरी किताब के मुख्य पात्र हैं। चलते हैं हम अपने वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। भालू ने खेली फुटबॉल कहानी के लेखक कौन हैं? भालू ने खेली फुटबॉल कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर है हरदर्शन सहगल, इसका उत्तर है प्रश्न का। चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, बहुत हुआ पाठ में लेखक ने बच्चों को लेकर किस दुविधा की तरफ इशारा किया है? उत्तर है इसका वर्षा से होने वाली समस्या पर, इसका उत्तर है। चलते हैं हम अपने चौथे प्रश्न पर। अधिक बलवान कौन पाठ में अंततः विजय कौन रहता है? तो इसका उत्तर है सूर्य। चलते हैं हम अपने 5वें नंबर के प्रश्न पे। 5वां नंबर का प्रश्न है, तितली और कली कविता में कौन सा रस है? तो इसका उत्तर है श्रृंगार रस, इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्त की मदद कहानी के लेखक कौन है? तो ए.के. रामानुजन, ये इस क्वेश्चन का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलबुल पाठ में किसका वर्णन है? तो बुलबुल पाठ में एक पक्षी का वर्णन है, उत्तर है एक पक्षी। हमारा आज का 8वां प्रश्न है, लोकगीत पर आधारित एक कविता कौन सी है? तो ये जो कविता है वो है टेसू राजा बीच बाजार, ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्की दुक्की नामक दो बहनों की कहानी के ऑब्लिक की के रचनाकार हैं? उत्तर है संध्या राव। चलते हैं हम अपने 10वें नंबर के प्रश्न पे। हमारा आज का 10वां प्रश्न है, कोल्हू के बैल का तर्क किस रचना में वर्णित किया गया है? तो ये जो रचना है ये है पढ़कू की सूझ, इस रचना में कोल्हू के बैल का तर्क का वर्णन किया गया है। हमारा आज का 11वां प्रश्न है, मिलजुल कर रहने और झूठ न बोलने की शिक्षा किस रचना द्वारा दी गई है? तो इसका उत्तर है किरमिच की गेंद। हमारा 12वां प्रश्न है, बादल की सुंदरता पर कविता किसने लिखी है? तो बादल की सुंदरता पर कविता लिखी है, ये लिखी है कल्पनाथ सिंह जी ने। आज का सेशन का हमारा 13वां प्रश्न है, जेपी भारत दास जी की रचना है, तो ये सबसे अच्छे पेड़, ये जेपी भारत दास जी की रचना है। 14वां प्रश्न है, टिप टिपवा किस प्रदेश की लोक कथा पर आधारित है? तो ये उत्तर प्रदेश की लोक कथा पर आधारित है। आज के सेशन का हमारा 15वां प्रश्न है, चावल की रोटियां का अनुवाद किसने लिखा है? उत्तर मस्तराम कपूर ने ये चावल की रोटियों का अनुवाद किया है। मकर संक्रांति को तिल संक्रांति कहा जाता है, तो मकर संक्रांति को तिल संक्रांति कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश में। हमारे सेशन का 17 नंबर का प्रश्न है, कढ़ाई की कलाकारी से संबंधित कौन सा पाठ है? तो इसका उत्तर है जहां चाह
वहाँ राह, ये इस प्रश्न का उत्तर है। आज के सेशन का हमारा 18 नंबर प्रश्न है, थप रोटी थप दाल रचना किस की विधा क्या है? तो थप रोटी थप दाल रचना की विधा है नाटक। ये नाटक विधा की रचना है। आज के सेशन का हमारा 19 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्र की ओर का अनुवाद किसने लिखा है? तो ये अनुवाद लिखा है मनीष चौधरी ने, इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हामिद ने मेले से क्या खरीदा था? तो ये इसका उत्तर है चिमटा। चलते हैं हम अपने 21 नंबर के प्रश्न पे, कौन कविता में सोहनलाल द्विवेदी जी ने किस पशु का जिक्र किया है? उत्तर इसका है चूहा। चलते हैं हम अपने आज के सेशन के 22 नंबर के प्रश्न पे, गांधी जी के विचारों पर आधारित कौन सी कहानी है? उत्तर है इसका मीरा बहन और बाघ, ये इस प्रश्न का उत्तर है। आज के सेशन का हमारा 23 नंबर का प्रश्न है, काबुली वाले से संबंधित कौन सी कहानी है? तो काबुली वाले से संबंधित कहानी है, ये है मिर्च का मजा, ये काबुली वाले से संबंधित कहानी है। चलते हैं हम अपने 24 नंबर के प्रश्न पे, हमारा 24 नंबर का प्रश्न है, मन करता है कविता में किसके मन की बात कही गई है? उत्तर है इसका एक छोटे बच्चे की, एक छोटे बच्चे की बात कही गई है। चलते हैं हम अपने सेशन के 25 नंबर के प्रश्न पे, हवा और सूरज में तकरार से संबंधित पाठ कौन सा है? हवा और सूरज में तकरार से संबंधित पाठ कौन सा है? तो ये है अधिक बलवान कौन। ठीक है, चलते हैं हम अपने 26 नंबर के प्रश्न पे, हमारा 26 नंबर का प्रश्न है, समर सिंह किस पाठ का मुख्य पात्र है? तो ये है छोटी का कमाल, उत्तर है इसका। हमारा आज के सेशन का 27 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है? तो ये है रचना पकौड़ी, ये जो रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है। 28 नंबर का प्रश्न है, पगड़ी कविता के रचयिता हैं? तो ये हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये पगड़ी कविता के रचयिता हैं। चलते हैं हम अपने सेशन के 29 नंबर के प्रश्न पे, पत्ते ही पत्ते कहानी का भाव क्या है? तो इस कहानी का भाव है बच्चों की मौज मस्ती। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की टोकरी में मुख्य किरदार में है? तो आम की टोकरी में मुख्य किरदार में है, ये है एक छोटी बालिका, ये मुख्य किरदार में है। चलते हैं हम अपने 31 नंबर के प्रश्न पे, विकलांग बच्चों को प्रोत्साहित करने के संबंध में कौन पाठ है? तो इसका उत्तर है सुनीता की पहिया कुर्सी। ठीक है, हमारा आज का 32 नंबर का प्रश्न है, विज्ञान कथा विद्या की कौन सी रचना है? तो ये रचना जो है वह दिन भी क्या दिन थे, ये हमारे विज्ञान कथा विद्या की रचना है। आज के हमारे सेशन का 33 नंबर का प्रश्न है, बादशाह अकबर और बीरबल के संबंध में कौन सा पाठ है? तो ये है जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, दान का हिसाब पाठ के लेखक कौन हैं? तो ये हैं सुकुमार राय, ये दान का हिसाब पाठ के लेखक का नाम है। चलते हैं हम अपने 35 नंबर के प्रश्न पे, बिना जड़ के पेड़ में रंग बिरंगे पौधे किसका प्रतीक हैं? तो ये है आतिशबाजी का प्रतीक है। चलते हैं हम अपने सेशन के 36 नंबर के प्रश्न पे, हमारे सेशन का 36 नंबर का प्रश्न है, कविता और कहानी तब सार्थक माने जाते हैं जब उनसे मन में कोई चित्र उभरता है या किस पाठ का भाव है? तो ये है एक माँ की
बेबसी। ये इस प्रश्न का राइट आंसर है, एक माँ की बेबसी। चावल की रोटियां का अनुवाद किसने लिखा है? तो इसका अनुवाद लिखा है मस्तराम कपूर जी ने। ठीक है, हम चलते हैं अपने सेशन के 38 नंबर के प्रश्न पे। 38 नंबर का प्रश्न है, छोटी सी हमारी नदी कविता के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। ये छोटी सी हमारी नदी कविता के रचनाकार हैं। चलते हैं हम अपने 39 नंबर के प्रश्न पे। दोस्त की मदद कहानी में किन की दोस्ती दिखाई गई है? तो ये दिखाई गई है लोमड़ी और कछुए की दोस्ती, दोस्त की मदद कहानी में। हम चलते हैं अपने आज के सेशन के 40 नंबर के प्रश्न पे। मिर्च का मजा कहानी के लेखक कौन हैं? तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर। मिर्च का मजा कहानी के लेखक हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, नन्हा फनकार कहानी में किस फन के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है नक्काशी, नक्काशी के बारे में बताया गया है। 42 नंबर का प्रश्न है, सबसे अच्छे पेड़ में किन 3 पेड़ों की चर्चा हुई है? तो सबसे अच्छे पेड़ में ये जो 3 पेड़ हैं जिनकी चर्चा हुई है वो हैं आम, नारियल और केला। इन 3 पेड़ों की चर्चा हुई है सबसे अच्छे पेड़ में। चलते हैं हम अपने 43 नंबर के प्रश्न पे। मीठी सारंगी के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर है गणेश शर्मा, मीठी कविता के रचयिता हैं। आज के सेशन का हमारा 44 नंबर का प्रश्न है, बंदर बाट कहानी के लेखक या लेखिका कौन है? तो ये हैं हरिवंश राय बच्चन जी। चलते हैं हम अपने सेशन के 45 नंबर के प्रश्न पे। आज के सेशन का हमारा 45 नंबर का प्रश्न है, चांद आंवली अम्मा के लेखक या लेखिका कौन है? तो ये हैं तारा निगम जी। ये चांद वाली अम्मा के लेखिका हैं। हमारा 46 नंबर का प्रश्न है, मन के भोले भाले बादल किसकी रचना है? तो ये रचना है कल्पनाथ सिंह की। किसकी है? मन के भोले भाले बादल, ये जो है कल्पनाथ सिंह जी की रचना है। हमारा 47 नंबर का प्रश्न है, नन्हा फनकार कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो ये है केशव। ये नन्हा फनकार कहानी के मुख्य पात्र हैं। आज के सेशन का हमारा 48 नंबर का प्रश्न है, गुरु और चेला कविता में के कवि कौन हैं? तो कवि हैं इसके सोहनलाल द्विवेदी जी। गुरु और चेला कविता के कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 49, पानी रे पानी लेखक रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं अनुपम मिश्र, इसके रचयिता हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, बिना जड़ का पेड़ के मुख्य पात्र कौन थे? तो इसका उत्तर है गोनू झा। बिना जड़ के पेड़, गोनू झा बिना जड़ का पेड़ के मुख्य पात्र हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 51 नंबर का, बाघ आया उस रात कविता के कवि कौन हैं? तो बाघ आया उस रात कविता के कवि हैं नागार्जुन। हमारा आज का 52वां प्रश्न है, नेकी कर दरिया में डाल वाली सीख किस पाठ से मिलती है? तो ये है दोस्त की पोशाक। ये नेकी कर दरिया में डाल वाली सीख इससे मिलती है। आज के सेशन का हमारा 53 नंबर का प्रश्न है, एक दिन की बात चाहत कहानी का उर्दू अनुवाद किसने लिखा था? तो एक दिन की बात चाहत कहानी का उर्दू अनुवाद लिखा था लक्ष्मी चंद्रगुप्त जी ने। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 54 नंबर का प्रश्न है, खिलौने वाला कविता के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। खिलौने वाला कविता की रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का हमारा 55 और आखिरी प्रश्न, सरहुल शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो सरहुल शब्द ये
एक त्योहार के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, फिर आज हमारे सेशन का यहाँ 55 प्रश्न पूरा होता है। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।